हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एसबीआई पीओ 24-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं अभी तक आपने फॉर्म भी नहीं भरा है तो आप फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि फिर देरी से फिर आपको शायद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। कई बार सेंटर्स इधर उधर हो जाते हैं, मनचाहे सेंटर नहीं मिलता है, तो इसलिए फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वांट है एसबीआई पीओ 2024 में, वो क्या विदाउट अर्थमेटिक वाले पार्ट के हो सकता है। देखो, क्वांट के 3 पार्ट हैं, ठीक है। जब भी आप एसबीआई पीओ की तैयारी करते हो तो क्वांट के 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा स्पीड मैथ का, ठीक है। स्पीड मैथ के अंदर 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका नंबर सीरीज है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक, ठीक है। तो क्या इस पार्ट के बिना हम कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेंस में तो डीआई ही आता है, ठीक है, प्री में वैसे भी 5 क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो क्या स्पीड में तो डीआई ही कर लें, अरिथमेटिक को बिल्कुल छोड़ दें? तो इस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या बिना अरिथमेटिक के हो सकता है, या अरिथमेटिक छोड़ने का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, या कुछ लिमिटेड टॉपिक कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चर्चाएं इस वीडियो में होंगी, एंड तक जरूर देखिएगा। तो इससे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है। देखो, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब यहाँ पे ये 3 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और तीसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों से, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में 30 हो चुके हैं, तो इन तीनों से 10 क्वेश्चन रहेंगे भैया, है ना। और जो डीआई है, जो मेरा मानना है कि डीआई से 10 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मेंस में बढ़ा दी ना वेटेज, ठीक है। मेंस में 30 क्वेश्चन 60 नंबर के कर दिए हैं अब, तो मे बी डीआई वहां ज्यादा पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक डीआई कम कर देगा। पहले 35 क्वेश्चन थे, 35 की जगह 30 हो गए। और जो डाटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक वाला पार्ट है, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां से सवाल ये उठता है, पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, कि अगर कोई बच्चा अर्थमेटिक वाला पार्ट टच भी नहीं करता है, ठीक है, अब अर्थमेटिक वाला पार्ट टच ना करने का खामियाजा देखना आप क्या भुगतोगे। सबसे पहले तो चलो ये नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये तो हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद जब डीआई पे आओगे ना बच्चे, अर्थमेटिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज टॉपिक के बिना आप अर्थमेटिक के इन 2 टॉपिक के बिना डीआई का कोई सवाल नहीं बना पाओगे। कोई ऐसा डीआई नहीं है जिसके अंदर रेशियो और परसेंटेज का यूज ना होता हो। तो ये 2 टॉपिक तो आपको किसी भी हालत में पढ़ने ही पड़ेंगे डीआई के लिए भी, समझ रहे हो ना। और उसके बाद फिर अर्थमेटिक और डाटा सफिशिएंसी इसके मिला के अगर 10 क्वेश्चन है, तो भैया आप तो तैयारी 20 क्वेश्चन की करके गए हो पेपर में, तो 20 में से कितना स्कोर कर लोगे? वैकेंसीज कम है, कंपटीशन इतना ज्यादा टफ होगा। जब आप अपनी तैयारी ही 66% करके गए हो पेपर में, तो डिलीवर 50 कर पाओगे, मतलब 30 में से 15 नंबर ले पाओगे मैक्सिमम। जिसकी तैयारी इन 2 टॉपिक की अच्छी होगी, वो भैया प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। तो ये गलती मत करना कि आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रीलिम्स में बिना अर्थमेटिक के चला जाऊंगा, तो आप किसी गलत फहमी में हैं। हाँ, लिमिटेड कर सकते हैं आप, जैसे परसेंटेज और रेशियो, तो ये बेसिक चैप्टर है ना। इसके अलावा ये नंबर सिस्टम छोड़ दो, एचसीएफ एलसीएम छोड़ दो, ठीक है, एवरेज नहीं पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन में मिक्सचर वाला पार्ट कर लो, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये छोड़ दो ना कुछ टॉपिक, तो ये पढ़ लो। रेशियो और परसेंटेज का तो बेसिक पार्ट पढ़ना है, नहीं कोई किताब उठा के 50 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने भाई। तुम्हें परसेंटेज में सिंपली कैलकुलेट करना आता हो कि 74% ऑफ 1650 जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आप एजीज, पार्टनरशिप, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये, ठीक है। इंटरेस्ट का कंसेप्ट कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, और टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लो। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब कुछ टॉपिक छोड़ दो, कुछ कर लो, तो आपका गुजारा बहुत सही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बिना अर्थमेटिक के मत जाना, उसके बाद तो फिर मतलब यही है ना कि युद्ध में गए हैं और आधे हथियार घर भूल आए, तो उसका फायदा नहीं होगा बच्चे, ठीक है। या फिर आपका ऐसा होगी रीजनिंग में पूरा बटा पूरा स्कोर आ रहा है, इंग्लिश में भी पूरा बटा पूरा आ रहा है कि इंग्लिश में 40 में से 40 ही कर दूंगा भाई, रीजनिंग में 30 में से 30 ही कर दूंगा, क्या हो गया, 2-4 नंबर नहीं आएंगे? नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो पढ़ो, लेकिन लिमिटेड पढ़ो, ठीक है। और सेम दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि मेंस के अंदर, सर मेंस में तो अर्थमेटिक का कोई यूज ही नहीं है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन,
ध्यान रखो, मेंस में ये इतने सिंपल टाइप के डीआई आपको नहीं मिलेंगे यहाँ से, ये वाले, ये इतने सिंपल। मेन में आपको मिक्स चार्ट मिलेगा, कैशलेट मिलेगा, और कैशलेट के अंदर अर्थमेटिक के टॉपिक का यूज होगा भरपूर, ठीक है। रडार बेस मिलेगा, अर्थमेटिक के टॉपिक पे मिलेगा, न्यू पैटर्न पे मिलेगा। तो इस टाइप के डीआई मिलेंगे आपको मेंस में भी। तो अर्थमेटिक के जो लिमिटेड टॉपिक आप करके गए हैं वो वहां भी काम आएंगे, उनका बेस बन जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। और दूसरा, ये नंबर सीरीज ये इन पे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब 3 4 5 स्टेटमेंट होंगी या अर्थमेटिक टाइप के होंगे, तो मेंस में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डीआई बिना परसेंटेज, बिना रेशियो, बिना बाकी के टॉपिक के नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप अर्थमेटिक को छोड़ने की सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। हाँ, अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक स्किप करना चाहते हो तो फिर आपका फैसला सही है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। इसके बाद प्रिपेयर कहां से कर सकते हो? देखो, एक तो हमने लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है प्रीलिम्स और मेंस का, जिसकी जो क्लासेज हैं वो 6 जनवरी से शुरू होंगी, ठीक है। लाइव क्लास है, प्री की भी और मेंस की भी। इसमें क्या होगा, लाइव क्लास नहीं देख पाते, उसकी रिकॉर्डेड अवेलेबल होगी, उसमें जो पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है, जिसमें सोल्ड पीवाईक्यू है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें करंट अफेयर के टेस्ट भी है। तो ये कंप्लीट पैकेज है और बहुत बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हो। ये टेस्ट सीरीज एसबीआई प्योर क्लर्क दोनों एग्जाम के लिए, कि प्योर क्लर्क दोनों दे रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज ले लो, और अगर सिर्फ पीओ की टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप ये वाली ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, या वेबसाइट पे जाओ, सीधा edutap.in टाइप करोगे और यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, और ये एसबीआई पीओ कोर्सेज है, ठीक है। और यहाँ जा करके आपको ये कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्सेज में आप किसी भी कोर्स में आप यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, और जो भी कोड वगैरह होगा वो वहीं पे मेंशन होगा, तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ प्योर क्लर्क की है, ये सिर्फ पीओ की है, और ये पीओ का क्रैश कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, ठीक है। तो जिसको प्योर क्लर्क करना है सिर्फ टेस्ट सीरीज, तो वो ये ले, और जिसको पीओ का क्रैश कोर्स लेना है फिर उसको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है यहाँ पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। मुझे उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेंगे, और मतलब फाइनल सेलेक्ट होने का सोचिए। आप हवा में सोचते हैं कि प्री हो जाए, ठीक है, प्री से थोड़ा सिलेक्शन होता है, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा, तब जाके फाइनल जॉब मिलेगी। तो पूरे प्रोसेस की सोचा करो, ठीक है। और हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं फ्री, ठीक है, फ्री लाइव क्लासेज हैं, जिनमें जो मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास मॉर्निंग में होती है ये, ठीक है। मैथ की क्लास मैं टाइमिंग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैथ की क्लास की जो टाइमिंग है वो 9:30 से 10:30 है मॉर्निंग में, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। और रीजनिंग की क्लास दोपहर 1:30 होती है, और इंग्लिश की 4:30। तो इन फ्री लाइव क्लासेस से भी आप जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।